नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजाज आलियांज के ई टच टर्म प्लान के बारे में। दोस्तों, ई टर्म प्लान पे हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन काफी हमारे दर्शक हैं जिनकी डिमांड है कि बाकी जो कंपनीज है जैसे बजाज आलियांज और ये कंपनीज है, इनके टर्म प्लान है उनकी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने वीडियो में डिटेल में बताऊं। तो इस वीडियो में मैं इस ई टच टर्म प्लान के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। आपको कहीं और से भी जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी बहुत ही आसान भाषा में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस प्लान को लेने के लिए, जो ई टच टर्म प्लान है, इसको लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए इस टर्म प्लान को लेने के लिए। और जो मैक्सिमम एज होती है एट द टाइम ऑफ एंट्री, वो 65 ईयर्स हो सकती है। यानी 65 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति होगा वो इस टर्म प्लान को नहीं ले पाएगा। अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी की बात करें, तो आपका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रहता है 75 वर्ष का, आपका जो कवरेज रहेगा आप 75 वर्ष तक ले सकते हैं कवर, उसके बाद का कवर आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे आपको 50 लाख का लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड पे कोई लिमिट नहीं है, हालांकि जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और आपको इस टर्म प्लान को लेने के लिए, जैसे कि बाकी टर्म प्लान के लिए भी होता है, आपको कोई अर्निंग प्रूफ होता है वो देना जरूरी होता है। अगर हम मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो आप कम से कम आपको 10 वर्ष का टर्म प्लान लेना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 40 वर्ष का टर्म प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं तो जितने साल का आपने पॉलिसी लिया है उतने ही साल तक आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें सिंगल प्रीमियम और इस टाइप के ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं। प्रीमियम का भुगतान आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस कौन से हैं, क्या क्या विकल्प आपके पास रहते हैं इस टर्म प्लान को बाय करने के लिए, उस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शंस की बात करते हैं तो इस टर्म प्लान में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है शील्ड का, दूसरा ऑप्शन आता है शील्ड प्लस, तीसरा ऑप्शन आता है शील्ड सुप्रीम सुपर एंड चौथा ऑप्शन आता है आपके पास शील्ड सुप्रीम। इन एक एक ऑप्शन के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, उनका एग्जांपल्स भी देखेंगे क्या क्या है इनमें और क्या क्या डिफरेंस है 4 ऑप्शंस में, और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। सबसे पहले हम शील्ड की बात करते हैं। तो शील्ड है वो एक आपका बेसिक टर्म प्लान है जिसमें आपको किसी प्रकार का राइडर नहीं मिलता है। तो शील्ड में आपको क्या करता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है वो मिल जाता है नॉमिनीज को। इन्होंने एक इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक चीज डाली है, फ्यूचर प्रीमियम वेवर ऑन एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिजेबिलिटी। यानी एक्सीडेंट हुआ और उसमें टोटल परमानेंट डिजेबिलिटी अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में आगे के जो प्रीमियम होते हैं उनको वेवर मिल जाता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर रवि है जिन्होंने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है और अगले 75 वर्ष तक के लिए इन्होंने अपने आप को कवर किया है। और अगर मान लीजिए रवि की डेथ हो जाती है 56 वर्ष की उम्र में, तो उनके परिवार को जैसा कि इंश्योरेंस में मिलता है 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। लेकिन अभी क्या है, दूसरा सिनेरियो है, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए 50 वर्ष के ये थे, उस टाइम पे इनका एक्सीडेंट हो गया और ये परमानेंटली डिजेबल हो गए, यानी इनका नीचे का जो पार्ट है, लेग्स है, वो काम नहीं कर रहे हैं और अब ये चल नहीं पा रहे। तो इस कारण क्या हो गया, ये परमानेंटली डिजेबल हो गया, तो इनके आगे के जो फ्यूचर प्रीमियम है 25 वर्ष के, वो सारे वेव ऑफ हो जाते हैं। अब मान लीजिए क्या है, 50 वर्ष की उम्र में रवि का एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये परमानेंट डिजेबल हो गए, तो इनको कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ा और इनका पॉलिसी जैसा था वैसा चलता रहता है। अब एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, 70 वर्ष की जब उम्र होती है तब क्या होता है, रवि की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में परिवार को क्या है, 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। दूसरा जो आता है ऑप्शन वो है शील्ड प्लस का। शील्ड प्लस के ऑप्शन में क्या होता है, आपको जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता ही मिलता है, फ्यूचर प्रीमियम वेवर ऑन एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिजेबिलिटी जो था हमारा शील्ड का, वो बेनिफिट मिल जाता है। ये दोनों बेनिफिट फर्स्ट ऑप्शन में थे। यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है, वो है कि अगर एक्सीडेंटल टोटल
परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है एटीपीडी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना सम एश्योर्ड दिया होता है उतना आपको एडिशनल मिल जाता है। यानी यहां पे अगर एग्जांपल देते हैं, चलिए एग्जांपल में हमारा रवि का एग्जांपल लेके चलेंगे हम। इन्होंने 1 करोड़ का है, 75 वर्ष तक पॉलिसी लिया है, और अगर डेथ हो जाती है 56 वर्ष में तो 1 करोड़ मिल गया। 56 वर्ष 50 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ, परमानेंट डिजेबिलिटी हो गई एक्सीडेंट में। उस कंडीशन में क्या है, परिवार को आगे के सारे प्रीमियम वेवर मिल गए, और साथ ही साथ उनके परिवार को सम एश्योर्ड के इक्वल में 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट है वो यहाँ पे मिल जाता है परमानेंट डिजेबिलिटी पे। इसके अलावा जब रवि की डेथ होती है तो सम एश्योर्ड की जो राशि थी वो भी यहाँ पे उनके परिवार को मिल जाती है। यानी यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर साधारण हम इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ का आपको राइडर मिल जाता है परमानेंट डिजेबिलिटी का एक्सीडेंट के टाइम पे। तो ये एक एडिशनल राइडर आपको यहां पे दे देती है कंपनी। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है शील्ड सुपर। तो शील्ड सुपर में भी क्या है, जो हमारा प्लान 1 एंड प्लान 2 के जो ऑप्शंस थे वो विकल्प तो रहते ही रहते हैं, साथ में ही क्या हो जाता है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उस कंडीशन में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। यानी यहां पे आपको 2 राइडर मिलते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिजेबिलिटी राइडर, और दूसरा राइडर मिलता है वो होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। ये 2 राइडर आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पे मान लीजिए रवि की डेथ हो जाती है तो 56 लाख वर्ष की उम्र में तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा ही। साथ में अगर परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट में तो परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए रवि की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में तो परिवार को क्या है, 1 करोड़ रुपए और मिल जाता है। तो ये एक टाइप से इसमें 2 राइडर आपको मिल जाते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा मार्केटिंग बनाने के लिए, प्लान को अट्रैक्ट बनाने के लिए ये सब दिया जाता है। यहाँ पे आपको कंपलसरी राइडर लेना पड़ रहा है, यही यहाँ पे रहता है। तीसरा चौथा जो हमारा प्लान आता है वो आता है शील्ड सुप्रीम, यानी बजाज आलियांज ई टच टर्म प्लान है, उसका सबसे ज्यादा जो राइडर कवर करने वाला ऑप्शन है वो है शील्ड सुप्रीम। शील्ड सुप्रीम में क्या होता है, आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं पहले के तीनों जो टर्म प्लान्स थे उनके। सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाता है, फ्यूचर प्रीमियम वेवर ऑन एक्सीडेंटल टोटल डिजेबिलिटी पे मिल जाता है, प्लस टोटल डिजेबिलिटी पे सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाती है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ ऑन एडिशनल अमाउंट इक्वल टू सम एश्योर्ड ये भी मिल जाता है। एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, एडिशनल चीजें मिल जाती है, यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। और साथ ही साथ अगर रवि को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में 75 लाख रुपए तक का, यानी सम एश्योर्ड है उसका 75% तक कवर यहाँ पे आपको मिलता है। मैक्सिमम 75 लाख तक का कवर आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि बाकी सारी क्रिटिकल इलनेस में आपको 75 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर एंजियोप्लास्टी होती है तो उस कंडीशन में सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसके बाद सेकंड क्रिटिकल इलनेस अगर आती है तो 5 लाख रुपए ये निकाल करके 75 लाख रुपए आपको दे दिए जाते हैं, 70 लाख रुपए आपको दे दिए जाते हैं। अब चलिए हम फटाफट से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हमने इसके ऑप्शंस लिए हैं। पहला है शील्ड, तो शील्ड में यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट मिल जाता है 80, जो एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे फ्यूचर प्रीमियम वेवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये दोनों बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको अमाउंट इक्वल टू सम एश्योर्ड है वो ऑन एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे मिल जाता है। शील्ड सुपर की बात करते हैं तो यहाँ पे शील्ड प्लस तो मिलता ही मिलता है आपको, साथ में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। शील्ड सुप्रीम जैसा कि मैंने बताया था इसका सबसे प्रीमियम जो ऑप्शन है वो है, यहाँ पे आपको सारे विकल्प मिलते हैं, साथ ही क्रिटिकल इलनेस कवर राइडर आपको मिल जाता है। यानी अगर आप शील्ड सुपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से एडिशनल राइडर है वो आपको लेने पड़ते हैं जो कंपलसरी है यहाँ पे। पहला है फ्यूचर प्रीमियम वेवर ऑन एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, सेकंड sum assured on accidental total permanent disability, third है sum assured on accidental death, and
फोर्थ जो आपको मिलता है वो है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये आपको राइडर्स इसके साथ में कंपल्सरीली लेने पड़ते हैं और इसका नाम दे दिया इन्होंने शील्ड सुप्रीम। तो आपको क्या लेना है, मोस्टली मैं जो प्रेफर करता हूं यहाँ पे जो शील्ड ऑप्शन है हमारा नंबर 1, उसको मैं हमेशा प्रेफर करूंगा। बाकी जो ऑप्शंस है ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फील्ड में एक्सीडेंटल के चांसेस ज्यादा रहते हैं या आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे क्रिटिकल इलनेस होने के चांसेस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप अपने हिसाब से राइडर है वो ले सकते हैं। मोस्टली जो प्रेफरेबल ऑप्शन रहता है वो प्लेन वनीला जो टर्म प्लान होता है वो ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर डेथ 75 वर्ष में या जब तक पॉलिसी लिया तब तक अगर डेथ नहीं होती है, उसके बाद अगर व्यक्ति सर्वाइव कर देता है तो किसी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। साथ ही साथ सरेंडर वैल्यू की कोई भी राशि यहाँ पे नहीं दी जाती है, इसलिए पॉलिसी लेते टाइम सोच समझ के लेना है, पॉलिसी सरेंडर नहीं करना है। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो आपको अगर हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली ऑप्शन लिया आपने प्रीमियम पेमेंट का, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। जबकि अगर आप 15 दिन का प्रीमियम पेमेंट, सॉरी, अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों, आपका जो प्रीमियम पेमेंट की जो लास्ट डेट होती है वो आपको इतने दिन और बढ़ा दी जाती है। इस बीच में अगर क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास कर देती है। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो ऑफलाइन पॉलिसी में 15 दिन का है, ऑनलाइन पॉलिसी का 30 दिन का है। तो फ्री लुक पीरियड का मतलब क्या होता है, इस टाइम पे, इस पीरियड के अंदर अगर आप चाहें तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इस पे आपको किसी प्रकार के बिना किसी क्वेश्चन के पॉलिसी सरेंडर हो जाती है। लोन की बात करते हैं तो जैसा कि बाकी टर्म प्लान में भी होता है, इस टर्म प्लान में भी आपको किसी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान देनी है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी है वो जरूर भर देना है। अंडर सेक्शन 39 नॉमिनी है वो कंपल्सरी टाइप है। सेक्शन 45 जो होता है कि जो एडा लेके आया रिसेंटली, उसमें क्या है कि अगर आपने 3 वर्ष तक कंटिन्यूसली आप प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद भी आप अगर रेगुलरली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो किसी भी कारण से, किसी भी ग्राउंड पे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक है ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, आप वहां से भी इस वीडियो को विस्तृत रूप में सेक्शन 45 को समझने के लिए देख सकते हैं। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं, ये पॉइंट्स आपको कभी नहीं भूलना है, गांठ बांध लेनी इन पॉइंट्स की, तो आपका पॉलिसी कभी रिजेक्ट नहीं होगा। पहली बात है, हमेशा आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी पूछ रही है डिटेल्स, वो आपको सच सच बतानी है, कुछ भी चीज आपको छुपानी नहीं है। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, अपने परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो भी है वो सच सच हमेशा बताएं। दूसरी चीज है, हमेशा जो इंश्योरेंस का एप्लीकेशन फॉर्म होता है या प्रपोजल फॉर्म होता है वो खुद भरे, किसी एजेंट को ये काम करने को ना दे, क्योंकि एजेंट आपके बारे में सारी चीजें नहीं जानता है। उसका काम होता है पॉलिसी बेचना, वो पॉलिसी बेच देगा, वो क्लेम सेटल करवाने नहीं आता है। थर्ड चीज है, जब आपको पॉलिसी मिल जाती है तो उसके बाद पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें, उसमें क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या एक्सक्लूजन है, उसको भी अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद ही आपको पॉलिसी लेना है। अगर आप इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, टर्म्स कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए। 15-20 से 30 दिन के भीतर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको किसी प्रकार का जो आपका अमाउंट होती है वो डिडक्ट नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, स्टैंप ड्यूटी और मेडिकल चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट क्यों होते हैं, इस पे हम लोगों ने रिसर्च किया, और ये जो 8 कारण है क्या है जिनके कारण 99% टर्म प्लान्स होते रिजेक्ट होते हैं, उस पे एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा है, आप वहां से इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि ये मिस्टेक आप कम से कम पॉलिसी लेते टाइम ना करें। किसी भी टर्म प्लान को लें, ये वीडियो अवश्य देख लें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए दोस्तों, अप्रिशिएबल जो कमेंट्स है वो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पे आपको मिलेगा एक कदम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ। और दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।